नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube का चैनल डीडीवी कैंपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हम इस टॉपिक में ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन ब्रेन के बारे में सभी नेमिंग देखेंगे और बात करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है, इसके क्या क्या फंक्शंस है और जितने भी पार्ट में डिवाइड है उस सबके फंक्शन बताऊँगा मैं। पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम सबके बात करूँगा मैं। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं ये बता दूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है, तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो ये इसको अगर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से समझना चाहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पोर्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो आपको एक बार आपको ह्यूमन ब्रेन को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से समझने के लिए मैंने ये डायग्राम को कलरफुल बनाया है कि आपको देखने में और समझने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं नेमिंग करूँगा, फिर आपको बताऊँगा उसका फंक्शन और मैं ये बताऊँगा कि भाई कितने पार्ट में हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइड है। तो चलिए सबसे पहले नेमिंग करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दूँ ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर है हमारे बॉडी का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्शन में बताया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन का पार्ट है हमारे बॉडी का, सेंटर है ये, ठीक है। और जो ब्रेन है वो हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारा स्कल में प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये हमारे क्रेनियम, इसको प्रोटेक्शन के लिए 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनिंजेस, MEANINGES, मेनिंजेस, ठीक है। और जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। मतलब ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है और ये हमारे बोनी बॉक्स में प्रेजेंट होता है और एक क्रेनियम नाम के बोन से ये प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, बोन जो होता है हमारे प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। और बोन के अंदर ये कुछ 3 लेयर्स होती हैं जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो मैकेनिकल शॉक से बचा रहा है। मतलब कि कभी हमें चोट लग जाती है या फिर हमारे सर पे चोट लगती है तो उस शॉक से हमारा बचा रहा है, तो इस लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस। और इस लेयर के अंदर कुछ हमारा एक फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड किस लिए भरा रहता है कि आप देखते होंगे कोई, मतलब कि अगर हमारे किसी पानी के अंदर कुछ होता है, किसी रबड़ के अंदर पानी होता है और रबड़ को मारते हैं तो ऐसे हमारा जंप करता है और रबड़ को, मतलब कि जो सतह होती है उसे चपकती नहीं है। तो कुछ ऐसा ही हमारा ब्रेन भी काम करता है। ये जो होता है ऐसे मतलब कि ऐसे उछल सा जाता है जिससे हमारे ब्रेन में कोई डिफेक्ट नहीं होता है। तो इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेन के पार्ट के बारे में, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जो पार्ट हो, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें लाइन लाइन सी बनी है इसे बोलते हैं हम पोन्स। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये होता है हमारा सेरिबेलम। और ये हमारा तीनों जो होता है हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, हिंड ब्रेन। अब ये हिंड ब्रेन क्या होता है मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप नेमिंग समझ लो, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे ये छोटा सा देख रहे हैं ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में तो हम हार्मोनल सिस्टम में बात करेंगे, फिलहाल हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा उसमें आ जाता है, हार्मोनल सिस्टम में आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, ठीक है। और यहाँ जो होता है यहाँ हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा पार्ट होता है ये वाला इतना दूर का पार्ट ये हमारा आ जाता है मिड ब्रेन में, ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है। और ये जितना भी ये वाला पार्ट होता है जिसमें हमारा ये बने रहते हैं ये हमारा होता है फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक है। ये जितना भी हमारा ये वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। और फोर ब्रेन में एक हमारा, मतलब कि फोर ब्रेन का जो पार्ट होता है उसका नाम होता है सेरिबरम। सो ये जितना भी पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेरिबरम।
सो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा सेरिबेलम होता है और ये सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सो अब हम चलते हैं इसके बाद बात करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में, ठीक है, और ब्रेन के फंक्शंस बताते हैं। तो ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। अब वो कौन कौन से 3 पार्ट हैं अभी मैं बताता हूँ। देखिए, जो पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तो मैंने इन सब में इनका नेमिंग किया है और इसके भी पार्ट होते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसका पार्ट। तो इसी फोर ब्रेन का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेरिबरम, ठीक है। ये हमारा सेरिबरम वाला पार्ट था, ठीक है। और जो मिड ब्रेन होता है इसका कोई पार्ट नहीं होता, सिर्फ मिड ब्रेन ही होता है। और हिंड ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है पोन्स, दूसरा सेरी बेलम, और जो तीसरा होता है वो होता है मेड्यूला। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। तो ये हमारा सारा पार्ट सेरिब्रम है, जो ब्लू ब्लू से आपको हल्की हल्की दिख रही है। अब देखिए सेरिब्रम का क्या काम होता है। जितने भी हमारा वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, जो हम अपने मन से करते हैं, जो हम चाह के करते हैं। जैसे कि हमको खाना खाना है, नाचना है, गाना गाना है, पानी पीना है, ठीक है। जो हम मतलब अपने मन के अनुसार करते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। सो वो सब हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आता है मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है हमारा, ये हमारा जितने भी मतलब कि हमारा जो नेक का एक्शंस होते हैं, हमारे गर्दन के ऊपरी हिस्सा, कब हमें देखना है, कब हमें गर्दन हिलाना है, कब हमें मतलब कि गर्दन के ऊपर वाले जितने भी वर्क होते हैं सब हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब कि गर्दन वाला पार्ट के ऊपर वाला, मतलब हमारा खोपड़ी वाला, ठीक है। अब हमारा आ जाता है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में हमारे 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबरम एंड मेड्यूला। तो पोन्स का क्या काम होता है, पोन्स का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, ये हमारे रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारा लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। हमें कब सांस लेना है, ठीक है। हमें मतलब सांस तो हमेशा लेना होता है, लेकिन यही सांस लेने में कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी बॉडी सांस लेने में यही कंट्रोल करता है, ये हम मेडुला देखता है, पोन्स देखता है, ठीक है। अब ये सेरिबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी का जो पोस्चर होता है वो पोस्चर मेंटेन करता है कि हमें कैसे खड़ा होना, कब कैसे खड़ा होना, कब दौड़ना, कब भागना है, ठीक है। ये हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और ये हमारा पेपर में कितनी बार पूछा गया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। सो उसका आंसर सेरिबेलम होता है। इसको आप जरूर याद करना, बहुत ही बार पूछा जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन ही है, ठीक है, कि हमारा बॉडी का पोस्चर कौन मेंटेन कर रखता है, तो सेरिबेलम, ठीक है। अब आ जाता है मेड्यूला। तो मेड्यूला का क्या काम है, हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, अभी मैंने वॉलेंट्री एक्शन बताया था, अब इनवॉलेंट्री एक्शन, कि हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सब हमारा मेड्यूला कंट्रोल करता है। अब भाई इनवॉलेंट्री क्या होती है ये भी मैं समझा देता हूँ। तो जो हम ना चाह कर करते हैं, मतलब कि जो हमारी बॉडी में होता है और उसे चाह कर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, दिल धड़कता है, हम इसे रोक तो नहीं सकते ना, है ना, मतलब कि जानते हुए भी हम इसको नहीं रोक सकते, ठीक है। और भी जैसे बहुत सारे हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं, जैसे में हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब कि हमारा खाना पचता है, अगर हम चाहें भाई अब हमारे बॉडी में खाना पचना बंद हो जाए, अब खाना हम नहीं पचाएंगे, अभी हमारा मन नहीं कर रहा, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। ये कौन हमारा कंट्रोल करता है, ये मेड्यूला कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बस हमारा इतना ही था, हमारा ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन और ह्यूमन ब्रेन का जितना भी नेमिंग था सब मैंने आपको बता दिया। सो ये आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसे स्ट्रक्चर ये लगा आपको ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए और आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।